हाय, मैं पास्टर माइकल योराशा हूँ और मैं आपको दावत देता हूँ कि आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली अपडेट मिलती रहे। खुदावंद आपको बरकत दे। चलें कलाम की तरफ बढ़ते हैं। ये चर्च सुनिए, इन तमाम हंगामों के हमारा ईश्वर इन सब बातों को जानता है और उसके इख्तियार में है, और हमारा ईश्वर खुद मुख्तार भी है। वही है जो शतरंज की बसात पर मोहरे हरकत देता है। दानियल 2 बाब और उसकी 21 आयत में यूं लिखा है कि हमारा खुदा जो बादशाहों को कायम करता है और उन्हें माजूल करता है, वही उन्हें खड़ा करता है और वही उनका वक्त पूरा होने पर उन्हें गिरा देता है। फराउन से लेकर हिटलर तक और आज दुनियावी रहनुमा तक खुदा इन्हें मुकर्रर करता और वक्त आने पर गिरा देता है। अगर आप समझ रहे हैं तो आमीन कहें मेरे साथ। जो कुछ आज हम देख रहे हैं ये एक रूहानी जंग है जो बहुत पहले शुरू हुई लूसीफर के साथ, जो झूठ का बाप और बगावत का बानी है। सुनिए, ये एक रूहानी जंग है, सियासी जंग नहीं है। मैं आपको ये बाइबल में दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए, मुकाशवा 12 बाब और उसकी 17 आयत। हम पिछले हफ्ते की बात दोहरा रहे हैं। आयत 17 कहती है, अज़दहा जो शैतान है, अगर आप इन सब को सियाको सबाक के साथ पढ़ें तो आप ये पहचान लेंगे इसमें अज़दहा शैतान है और औरत इसराइल है। ये गजबनाक हुआ और इसके बाकी नस्लों के खिलाफ जंग छेड़ दी जो कि आप और मैं हैं। हम इसराइल की नस्ल से हैं। तो क्या आप समझ पा रहे हैं? कितने लोग जानते हैं कि हम इसराइल के साथ पैबंद किए गए हैं? हम वो हैं जो शामिल किए गए और वही हैं जो खुदा के एकाम पर अमल करते हैं और यीशु की गवाही को मजबूती से थामे हुए हैं। बाइबल इस बात को न सिर्फ इक्तबास में बल्कि दीगर मकामात पर भी वाज़ेह करती है कि शैतान 2 ग्रोहों से नफरत करता है। पहला ग्रोह यहूदियों का है और दूसरा मसीहों का। तो ये वो 2 तरह के लोग हैं जो अपनी गवाही पर कायम रहते हैं। आइए, क्या हम यहाँ कोई ऐसा है जो मसीह यीशु की गवाही पर कायम है? जान लो, जब आप ये करते हैं तो शैतान आपको निशाना बनाता है। पिछले हफ्ते मैंने आपको बहुत सी मिसालें दी थी। आइए कुछ मिसालों पर नजर डालें ताकि हम जूझ और मजूज की जंग के तनाजुर में तैयारी करें। पहला नुकता, मसीह दुनिया का सबसे ज्यादा सताया जाने वाला अकीदा है। क्यों? क्योंकि हम ही वो वाहिद हैं जिसके पास खुदा का सच्चा पैगाम है। इसी वजह से शैतान बुत परस्ती और दूसरी बिदअतों जैसे मजहब की परवाह नहीं करता, क्योंकि उनके पास सब कुछ होते हुए भी पैगाम नहीं है और निजात नहीं है। सिर्फ वही है जो यीशु की गवाही देते हैं। इनको निशाना बनाया जाता है कि यीशु ही निजात दहिंदा है और इसी वजह से मसीह सताए भी जाते हैं। लिहाजा शैतान के 2 दुश्मन हैं, यहूदी और मसीही। चूंकि हमारे पास निजात का वाहिद सच्चा पैगाम है, शैतान हमें रोकना चाहता है। अगर वो मसीहों को खत्म कर सकता है तो वो अंजील के पैगाम को खत्म कर देता है। दूसरा नुकता, यहूदी। अगर वो यहूदियों को खत्म कर दे तो वो निजात उनके वादों को खत्म कर देगा जो बाइबल में यहूदी कौम के लिए दिए गए हैं। अगर वो ऐसा करे तो वो खुदा को झूठा साबित करने की कोशिश करेगा। आखिरी बार जब मैंने देखा कि खुदा सच्चा है, हर इंसान झूठा है, मगर ये बाइबल सच्ची है। पैदाइश से मुकाशवा तक खुदा ने यहूदियों से वादा किया है कि वो इसराइल में बसेंगे। ये वादा शुरू दिन से किया गया है। अगर आप तारीख में देखें तो यहूद दुश्मनी का जज्बा हर दौर में मौजूद रहा है, चाहे वो फरौन हो, हमान हो, नीरू हो, हिटलर हो या आज कोई भी हो। आज के मौजूदा दौर में चाहे उनकी दुश्मनी किसी से भी हो, एक बात सब में मुश्तरका है कि वो उन्हें खत्म करना चाहते हैं। ये फ्रांस को खत्म करना नहीं चाहते, ये जर्मनी को खत्म करना नहीं चाहते, ये किसी को भी खत्म करना नहीं चाहते, मगर सिर्फ यहूदियों को। और ये जो जंग इस वक्त जो चल रही है, ये जमीन के लिए नहीं है, ये बकाए बाहमी के लिए नहीं है, ये अमन के लिए नहीं है, ये नस्ल कशी के लिए है। अब देखिए, पिछले हफ्ते मैंने आपको एक नक्शा दिखाया था
یہ ایک اسلامی نقشہ ہے. اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس کے بیچ میں ایک چھوٹا سا سرخ نقطہ نظر آئے گا. وہ چھوٹا سا نقطہ اسرائیل ہے اور خدا جانتا ہے کہ وہ 20 سے زائد اسلامی ممالک کے درمیان گرا ہوا ہے جو 640 گنا زیادہ زمین رکھتے ہیں اور ان کی آبادی 60 گنا زیادہ ہے. لیکن میڈیا کو سنیں تو یہی کہا جاتا ہے کہ یہودی ظالم ہے. واقعی یہودی قابض ہے. ہماری زمین سے نکل جاؤ, ہمیں یہ زمین چاہیے. واقعی. اور یہ کتنا احمقانہ ہے. خدا کے لوگوں, کیا آپ اس دھوکے کو دیکھتے ہیں؟ اور لوگ جلدی سے اس بات کا وشواس کر لیتے. اسی لیے آپ ان احتجاجوں کو دیکھتے ہیں, چاہے وہ ہماری بڑی یونیورسٹیوں کے باہر یا آئیو لیگ کے اداروں میں جہاں لوگ چیخ رہے ہیں دریا سے سمندر تر فلسطین آزاد ہونے چاہیے. آپ اور کیا چاہتے ہیں؟ میں یہ سب کہہ رہا ہوں تاکہ آپ سمجھیں کہ یہ سیاست کے بارے میں نہیں, یہ روحانی جنگ ہے. یہ کسی اور چیز کے بارے میں نہیں ہے بلکہ یہ ایک روحانی جنگ ہے. وہ اسرائیل کو نسل پرستی کی ریاست کہتے ہیں. میں اپنے دوستوں, بھائیوں اور بہنوں اور جنوبی افریقہ میں اپنے خاندانوں سے محبت کرتا ہوں, لیکن جنوبی افریقہ نے بنیامین نتنیاہو کے خلاف جنگی جرائم کا مقدمہ دائر کیا. آپ مذاق کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ آئیے سنیے, آپ یہ بات مجھ سے بار بار سنیں گے. اگر آپ اسرائیل کو برکت دیتے ہیں تو میں آپ کو برکت دوں گا. اگر آپ اسرائیل پر لعنت بھیجتے ہیں تو میں آپ پر لعنت بھیجوں گا. چرچ, یہود دشمنی علاقائی مسئلہ نہیں ہے, یہ ایک عالمی مسئلہ ہے. چین سے امریکہ تک اور ان کے درمیان ہر جگہ. کیوں؟ کیونکہ یہ ایک روحانی جنگ ہے اور شیطان کو کوئی سرحدیں نہیں روکتی, اسے کوئی حدود نہیں معلوم. جب 7 اکتوبر 2023 کو اسرائیل میں حملہ ہوا تو یہود دشمنی نے پوری دنیا میں ایک ساتھ سر اٹھایا, کیونکہ روحانی دنیا میں کوئی فاصلہ نہیں ہوتا. اچانک آسٹریلیا سے افریقہ, یورپ سے امریکہ اور جنوبی امریکہ تک یہود دشمنی ظاہر ہونے لگی. سنیں خدا کے لوگوں, دھیان سے سنیں. جو کچھ آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ صرف ایک آغاز ہے. آئیے پیدائش کی تکلیفوں کا آغاز سنیں. جب دجال منظر عام پر آئے گا تو وہ فرعون, حمان, ہٹلر اور دوسرے دشمن معصوم بچوں جیسا دکھائی دے گا. آپ سن رہے ہیں, وہ یہودیوں اور مسیحوں کے خلاف ایسی شدت سے پلٹے گا جو پہلے نہیں دیکھی گئی. یہ بائبل کے مکاشفہ کی سادہ پڑھائی ہے اور آپ ان سب کا مطالعہ کلام مقدس میں بخوبی کر سکتے ہیں. آمین. ہائے, میں پاسٹر مائیکل یورشا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ آج آپ نے اس چھوٹے سے پیغام سے بہت برکت پائی ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ مسیح کا یہ پیغام پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے آپ ہماری مدد کریں. اس چینل کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں. اور آخر میں گزارش کروں گا کہ یہ کلام آپ اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ بانٹنا نہ بھولیں. یسوع جلد آ رہا ہے. آمین.